हाय गाइस, वेलकम टू न्यू सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे डिटेल में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्ज़ाम्स में इन सारे सॉफ्टवेयर्स को पूछा जाता है और साथ में हमारे डेली लाइफ में ये सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने चाहिए, पर हमें पता ही नहीं होता इनको यूज़ कैसे करें, यूटिलाइज़ कैसे करें। तो आज का जो सॉफ्टवेयर है, आज की जो सीरीज़ अब चालू करने वाले हैं वो MS पेंट से चालू करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड सॉफ्टवेयर है, बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं, पर बहुत हेल्पफुल है। कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हमारे पास कुछ बड़े सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, उसका काम ये MS पेंट ही कर देता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, इसके इंटरफेस के बारे में सारी चीज़ें, फिर लाइन से टूल्स और सब चीज़ जानते हुए इसको ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे एक इंटरफेस पूरा। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला बार है जहाँ पे आपको ये अनटाइटल्ड पेंट दिख रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये टाइटल बार में आता है। इसको टाइटल बार कहते हैं। किसी लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपकी फाइल जिस नाम से भी आप सेव करोगे वो नाम यहीं पे आपका शो करेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिख रहे होंगे। विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे ये 3 बटन कॉमन होते हैं। जितने भी आपको सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे विंडोज़ पे चलने वाले, वहाँ पे ये 3 बटन्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्लोज बटन है। इसके बाद आपको जो दूसरा बटन मिलेगा वो रिस्टोर का मिलेगा, पर जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। वैसे ही इस बटन का नाम हो जाता है मैक्सिमाइज़। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अब ये मैक्सिमाइज़ हो गया इसीलिए वहाँ पर मैक्सिमाइज़ दिखा रहा था। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद आखिरी बटन जो यहाँ पे दे रखा है इसका नाम है मिनिमाइज बटन, यानी कि आपकी स्क्रीन को एकदम नीचे जो टास्क बार दे रखा है वहाँ पे आइकन के अंदर डाल देता है, आपकी पूरी स्क्रीन खाली हो जाती है। तो 3 बटन से आप बहुत पहले से ही जानते होंगे, ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा MS पेंट से ही शुरुआत करें। काफ़ी बेसिक सॉफ्टवेयर है और साथ में आपको माउस से बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा उस पर कमांड करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं कहूँगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो पीछे का एरिया आपको दिख रहा होगा इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार वाला जो एरिया है इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जितने भी टूल्स आपको ये दिख रहे हैं, जैसे सेव का, अंडू का, रीडू का, और साथ में इसके अंदर और भी ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट, देखिए यहाँ प्रिंटर का आइकन आ गया, जैसे कि सेंड इन ईमेल। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग यहाँ ऐड भी कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। तो क्विक एक्सेस टूल बार आखिर है क्या? तो इसको ऐसे समझिए, क्विक एक्सेस टूल बार वो जगह है जहाँ पे शॉर्टकट्स हम लोग रखते हैं। शॉर्टकट्स जैसे डेस्कटॉप पे जो भी आपको आइकन्स दिखते हैं वो शॉर्टकट ही होते हैं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के। यानी कि जैसे आपने कोई गेम इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल वो कहीं और है, पर उसका आइकन, उसका एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आ चुका है ताकि आप यहीं से ही उसको एक्सेस कर पाएँ। तो वैसे ही क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ये सारे टूल्स दिए हुए हैं ताकि आप बहुत क्विकली इसको एक्सेस कर पाएँ, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा उसको क्लियर करने का। तो क्विक एक्सेस टूल बार समझ में आ गया होगा आपको। तो क्विक एक्सेस टूल बार के मेन टूल्स कहाँ हैं, मतलब शॉर्टकट्स तो हैं, तो ओरिजिनल हिस्सा कहाँ पे है? जैसे डेस्कटॉप पे हम लोग को कोई आइकन दिखता है, उसका ओरिजिनल हिस्सा कहाँ पे सेव होता है? हमेशा C ड्राइव में। हम लोग जहाँ पे भी इंस्टॉल करें ज़्यादातर C ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं ये सारी चीज़ें। वैसे ही इसकी सारी जितनी भी फाइल्स इसके अंदर जो भी दे रखी हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइल करके जो ऑप्शन दे रखा है ब्लू कलर का बटन, इसके अंदर दी जाती हैं। जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे बटन्स के शॉर्टकट्स ही हमें यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो पहला वाला बार जो टाइटल बार है आपको समझ में आ गया होगा इसको क्या कहते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पे ये मेन्यू है, फाइल मेन्यू, इसको फाइल मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस हमारे यूनिवर्सल टाइप के होते हैं, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर पे हो, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको मिलती हैं। सेव, न्यू, सेव एज, ओपन, ये प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेंगी। तो इसको भी अभी डिटेल में आगे चलेंगे, आज इंटरफेस की सिर्फ हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद आता है अगला
इसको मेन्यू नहीं कहते हैं, इसको टैब बोलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है इसको कहेंगे होम टैब। गुड, क्या कहेंगे? होम टैब। और बगल वाला जो है उसको कहते हैं व्यू टैब। तो होम टैब और व्यू टैब, यहाँ पे सिर्फ 2 टैब्स हैं। और इन टैब के अंदर का जो हिस्सा, ये सारे जो टूल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ से लेके पूरे इस कॉर्नर तक, ये जो हिस्सा है इतना, ये पूरे इस एरिया को रिबन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिबन। तो होम का अलग रिबन है, व्यू का अलग रिबन है। तो रिबन के साथ कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमें क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे चाहिए, तो यहाँ शो बिलो दी रिबन, जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा ये तुरंत रिबन के नीचे आ गया है। वापस से अगर इसको ऊपर ले जाना है तो वहाँ पे फिर क्लिक कर देंगे। बहुत ईजी सा ऑप्शन है। इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन जो है मिनिमाइज दी रिबन, जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रिबन देखेंगे आप गायब हो गया है। वापस से होम पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, पर जैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूज़ करने लगेंगे तो ये एरिया आपका रिबन वाला फिर से गायब हो जाएगा। ये उस टाइम के लिए जब आपको स्क्रीन एकदम क्लीन चाहिए, आप वर्क बहुत मतलब आपको एकदम नीट और क्लीन स्क्रीन चाहिए, उसी के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि कोई ऐसे हौच पौच ना रहे पूरी स्क्रीन पे। तो ये हमारा जो ऑप्शन था मेन्यूज़ वाला और टैब्स वाला, इसके बाद रिबन भी हम लोग ने जान लिया है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे कि सबसे लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा एक ऑप्शन, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बार जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखिएगा ध्यान से, इस स्टेटस बार में जब भी मैं कर्सर को पूरे पेज में किसी भी कॉर्नर में मूव करता हूँ तो उसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स ये बताता है। देखिए, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे होम में जाऊँ, कोई एरिया सिलेक्ट करूँ, तो अगला वाला ऑप्शन उस सिलेक्टेड एरिया का पिक्सल्स के हिसाब से उस एरिया को बताएगा कि कितने बाय कितने का वो एरिया है। और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन यहाँ दे रखा है, वो वाला ऑप्शन बताता है कि आपके पेज का जो आपने ये कैनवस ले रखा है जिसमें भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये वाइट वाला एरिया, इसका साइज़ क्या है, वो भी पिक्सल्स में बता रहा है, आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एकदम लास्ट में यहाँ पे जूमिंग टूल दे रखा है, जिससे आप जूम इन और जूम आउट बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा MS पेंट का पूरा इंटरफेस, आखिर ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन से टूल्स ऑप्शन कहाँ पे हैं। अब अगली वीडियो से हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, 2-3 वीडियो के अंदर हमारा ये पूरा खत्म होने वाला है। और लास्ट में 2-3 वीडियो के लास्ट में फिर हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स जानेंगे, स्पेशल कुछ MS पेंट की एबिलिटीज़ को देखेंगे, जिनसे हम लोग अपने डेली के काम को बहुत ईजी बना सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन मार्क का बटन बना हुआ है, दिख रहा है? तो इस क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका हेल्प के लिए एक विंडो अलग से खुल जाएगी, ऑनलाइन चलेगा। तो यहाँ पे आप MS पेंट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन को जान सकते हैं, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। पर मैं कोशिश करूँगा आपको इसकी भी ज़रूरत ना पड़े, सारी वीडियोज़ जो मैं बनाऊँगा वो बहुत डिटेल में रहे, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपको फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हमारी बाकी सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा। CCC की सीरीज़ चल रही है जिसमें फंडामेंटल के बारे में बताया है, GS की सीरीज़ चल रही है, और करंट अफेयर हमारे डेली निकल रहे हैं। सो पढ़ते रहिए और अच्छे काम करते रहिए, प्लांट उगाइए, लोगों की हेल्प करिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई डाउट रह गया हो आपका तो। ओके, फिर पैकअप किया जाए।